मनोज एक 40 साल का आदमी था। वह बहुत गरीब था। उसके परिवार में कुल 4 लोग रहा करते थे। उसके परिवार में मनोज, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे रहा करते थे। मनोज के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। तब से वो बहुत मेहनत कर रहा था और मनोज तब से गरीबी की हालात से जूझ रहा था। लेकिन परिवार अब बड़ा होने के कारण मनोज के हालात अब और ज़्यादा बद से बदतर हो रहे थे। इसी वजह से मनोज कई दिनों से अच्छी काम की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे वो काम नहीं मिल पा रहा था जिस काम को वो करके अपने परिवार का अच्छे से पेट भर सके। मनोज एक छोटे से गांव में रहा करता था, लेकिन कई दिनों से उस गांव में काम ढूंढने के बाद भी मनोज को वो काम नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मनोज ने सोचा कि मैं गांव के बाहर पास में ही करीब 12 किलोमीटर एक शहर में काम ढूंढूं। जब मनोज ने ये सोचा तो मनोज दूसरे दिन ही गांव के बाहर 12 किलोमीटर दूर शहर की ओर काम ढूंढने के लिए पहुंचा। मनोज ने सारा दिन शहर में काम ढूंढा, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिला। इसीलिए आखिरकार थक हार कर मनोज वापस अपने गांव में अपने घर आ पहुंचा। जब वो थक हार कर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और उससे पूछा कि क्या बात है। मनोज ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। ये सुनने के बाद मनोज की पत्नी ने मनोज को दिलासा दिया और मनोज से कहा कि आप फिर से काम ढूंढें, आपको काम मिल ही जाएगा। पत्नी की हिम्मत देने के बाद मनोज की हिम्मत बढ़ गई और रात को सोने के बाद जब मनोज सुबह उठा तो वो फिर से काम की तलाश में शहर की तरफ बढ़ा और उसने पूरा दिन काम ढूंढा और इस बार मनोज की किस्मत रंग लाई और मनोज को एक काम मिल ही गया। जब वो काम ढूंढ रहा था तब वो काम ढूंढते ढूंढते एक दुकान की ओर पहुंचा। वो दुकान एक कारपेंटर की थी। दुकान के मालिक ने मनोज को अच्छी पेमेंट देने की बात कही। इस बात पर खुश होकर मनोज ने वहीं पर काम करने की ठान ली। जब सब बात अच्छे से हो गई तो दुकान के मालिक ने कहा कि तुम कल से यहाँ पर आकर काम कर सकते हो। ये सुन मनोज बहुत खुश हो गया। फिर मनोज शाम के वक्त अपने घर वापस लौट गया और दूसरे दिन सुबह उठने के बाद मनोज अपने काम की तरफ चल पड़ा और वहाँ पर वो दिन भर काम किया करता था। कुछ दिन गुजर जाने के बाद मनोज का काम अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही एक दिन मनोज काम कर रहा था और जब उसका काम ख़त्म हुआ तो मनोज वापस अपनी घर की ओर लौट रहा था। लौटते वक्त मनोज जंगल के करीब पहुंच गया। मनोज के गांव और शहर के बीच में एक जंगल था जो बहुत ही घना था। मनोज जब घर की ओर लौट रहा था तब उसे उसी जंगल में रात के समय में एक लड़की रास्ते के किनारे खड़ी हुई दिखी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके काले लंबे घने बाल थे। चेहरा बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। उसका रंग गोरा था और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मनोज ने जब उसे देखा तो वो देखता ही रह गया, लेकिन फिर भी मनोज ने ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो अपनी घर की तरफ चल पड़ा। वो घर पर जब पहुंचा तो दूसरे दिन फिर से वो काम की ओर चल पड़ा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मनोज का काम
बहुत ज़्यादा चल रहा था और ज़्यादा काम होने की वजह से मनोज को रात में देर हो जाया करती थी और घर जाते वक्त भी उसे रात हो जाया करती थी और वो जंगल भी उसे रात के समय में ही पार करना पड़ता था। और इस दिन भी मनोज को आते वक्त जंगल में रात हो गई। जब मनोज जंगल में पहुंचा और अपने घर की ओर जा रहा था, तब उसे वही लड़की दिखाई दी जो उसे 2 दिन पहले भी दिखाई दी थी, लेकिन इस बार वो लड़की उसे घूर रही थी। और उस लड़की का घूरना देखकर मनोज डर गया, लेकिन मनोज ने वहाँ पर ध्यान न दिया और मनोज वहाँ से जाने के लिए फिर से मुड़ा और वो वहाँ से चला गया। और फिर मनोज अपने घर पहुँचा, लेकिन मनोज जब इस बार रात को सोया तो उसे वही लड़की अपने सपने में नज़र आई। सपने में भी वो लड़की उसे घूर रही थी और मनोज को सपने में भी डर लग रहा था। और इसे जैसे ही मनोज की आँख सुबह खुली तो मनोज फिर से अपने काम की तरफ चल पड़ा और उसे आते वक्त भी इस दिन देरी हो गई और जंगल में पहुँचते पहुँचते रात हो गई। और इस बार भी उसे वही लड़की दिखाई दी जो उसे पिछले 2 दिनों से दिखाई दे रही थी और उसे लगातार घूर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। वो लड़की उसे 3-4 दिनों से घूरे जा रही थी। मनोज ये सब देखकर बहुत ही डर रहा था, लेकिन जो आने वाला दिन था वो मनोज के लिए बहुत ही खौफनाक दिन बनने वाला था। इस दिन मनोज अपने काम की तरफ चल पड़ा और जैसे ही उसका काम ख़त्म हुआ और वो रात के समय फिर से जंगल में पहुंचा और वो अपनी घर की तरफ जा रहा था, लेकिन इस बार उसे वो लड़की दिखाई नहीं दी। मनोज ने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो फिर से अपनी घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए थे, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। मनोज ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहीं पर थी जहाँ पर वो हमेशा खड़ा रहा करती थी। मनोज ये देखकर डर गया, क्योंकि मनोज ने जब कुछ देर पहले उस लड़की को वहाँ देखने की कोशिश की तो वो लड़की उसे कहीं भी आसपास नज़र नहीं आई और कुछ कदम आगे बढ़ाने के बाद ही वो लड़की उसे फिर से नज़र आई। ये देखकर मनोज डर गया, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था और उस लड़की का इसी तरह अचानक आना मनोज के दिल में हलचल महसूस हो चुकी थी। जब मनोज ने उस लड़की तरफ बहुत ध्यान से देखा तो मनोज ने देखा कि इस बार भी वो लड़की उसे बहुत ज़्यादा घूर रही थी, लेकिन इस बार का उस लड़की का घूरना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। मनोज ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और उसने वहाँ से जल्दी जाने की सोची। और जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए तो उसने देखा कि वो अपने कदम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके कदम वहीं पर जकड़े जा चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये देखकर मनोज डर गया और उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करे और ना करे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसका एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मनोज ऐसी ही कोशिश कर रहा था, तभी उसे लगा कि उसके कंधे पर एक हाथ है। जैसे ही मनोज ने पीछे देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो हाथ उसी खूबसूरत लड़की का था जो कुछ देर पहले रास्ते के किनारे खड़ी हुई थी। लेकिन वो लड़की उसके पीछे कब आई
और उसने उसके कंधे पर हाथ कब रखा इसका मनोज को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं लगा, इसीलिए वो डर चुका था। मनोज उस लड़की से कुछ कहने ही वाला था कि मनोज के कदम आगे बढ़ने की बजाय पीछे खिसकने लगे और मनोज के कदम पीछे जाते जाते उसे जंगल की ओर खींचने लगे। मनोज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मनोज जितनी ज़्यादा कोशिश करता उसके कदम उतने ही ज़्यादा पीछे और ज़्यादा जल्दी बढ़ने लगते। मनोज पीछे ढकेलते ढकेलते वो जंगल के बहुत ही घने वाले इलाके में पहुंच गया और उसे वहां पर पहुंचकर डर महसूस हुआ। और जब मनोज बहुत ही ज़्यादा घने इलाके में पहुंच गया तो वो एक पेड़ से टकरा गया। वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा ऊंचा और बड़ा था। मनोज उस पेड़ से टकराया और नीचे बैठ गया। मनोज ने अपने आसपास नज़र घुमाया और उसे कोई भी नहीं दिखाई दी। सब तरफ काला घना अंधेरा था। मनोज को दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। एक जानवर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मनोज अपने आसपास देख ही रहा था कि उसे फिर से अचानक से वो लड़की अपने सामने नज़र आई जो रास्ते के किनारे खड़ी हुई थी। लेकिन इस बार वो लड़की उसे घूरने के बजाय मुस्कुरा रही थी और उसका मुस्कुराहट देखकर मनोज बहुत ही डर गया, क्योंकि वो लड़की बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते मुस्कुराते वो लड़की एक एक कदम मनोज की ओर बढ़ा रही थी। जैसे एक एक कदम मनोज की ओर बढ़ रहे थे, उस लड़की का चेहरा भी कुछ अजीब तरह से बदल रहा था। बदलते बदलते उस लड़की का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गया। जिस लड़की को मनोज ने पहले देखा था उस लड़की के काले लंबे घने बाल थे, लेकिन इस बार उस लड़की के घने बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे। उस लड़की का खूबसूरत चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था और बहुत ही खराब लग रहा था, और उस लड़की की काली पुतलियाँ भी सफ़ेद हो चुकी थी और वो एकदम डरावनी आवाज़ निकाल रही थी। जब वो लड़की ऐसा चेहरा लेकर मनोज के करीब पहुंची तो मनोज ने पूछा कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो। ये सुनकर वो लड़की और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसे ऐसा हंसता हुआ देखकर मनोज और डर गया। उस लड़की ने फिर मनोज से कहा कि मुझे मर्द ज़ात से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, इसलिए मुझे तुमसे भी बहुत ज़्यादा नफ़रत है। फिर मनोज ने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो उस लड़की ने उसे एक अपने साथ हुई घटना बताई। उस लड़की ने कहा, मैं आज से 3 साल पहले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। मैं शहर में जॉब किया करती थी। एक दिन काम कुछ ज़्यादा होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई और मुझे इसी जंगल से लौटना था और मुझे आते वक्त रात हो गई। रात में मैं जब इस जंगल से लौट रही थी तो एक रिक्शा वाला मेरे करीब खड़ा हो चुका था। उस रिक्शे वाले ने रिक्शा मेरे करीब रुकाई और मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगा। वो मुझे एक हवस की निगाह से देख रहा था। ये सब देखकर मैं घबरा गई थी, इसीलिए मैं वहाँ से भागने लगी, लेकिन उस रिक्शा वाले ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और भागते भागते मैं जंगल के अंदर पहुँच गई और वो रिक्शा वाला भी मेरे करीब पहुँच गया और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। ज़ोर ज़बरदस्ती करते वक्त मैंने उस रिक्शा वाले को दूर ढकेल दिया। वो रिक्शा वाला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया और उस रिक्शा वाले ने नज़दीक ही पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर उठाया और मेरे सर पर दे मारा, और वो जैसे ही मेरे सर पर पड़ा मेरी वहीं पर मौत हो गई
और वो वहाँ से भाग गया। उसके भागने के बाद मेरी लाश कई सालों तक यहाँ पड़ी रही, लेकिन मुझे ढूंढने कोई भी नहीं आया और मैं यहीं पर पड़े पड़े सड़ गई। और से मुझे मर्दों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, और जब भी इस जंगल से रात के समय में कोई मर्द गुज़रता है और वो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक गुज़रता है, तो मैं उसे मार देती हूँ और अपना शिकार बना लेती हूँ। मैंने तुम्हें कई दिनों से देख रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें आज मारने का सोचा है। ये सब सुनकर मनोज डर गया। वो लड़की मनोज के करीब पहुंची। मनोज छटपटा रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वहाँ से भागते ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे अपने करीब एक प्रेशर महसूस हो रहा था। वो लड़की मनोज के करीब पहुंची और बहुत ही अजीब तरह से हंस रही थी, ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। पूरे जंगल में उस लड़की की हंसी गूंज रही थी। जब वो लड़की मनोज के करीब पहुंची तो उस लड़की ने मनोज को वही पेड़ पर दबा दिया और उस लड़की का हाथ अब अजीब तरह से बदलने लगा। उस लड़की के बहुत ही ज़्यादा लंबे नाखून हो चुके थे, जो बहुत ही घिनौने दिख रहे थे। उस लड़की ने वो नाखून मनोज के दिल की तरफ किया और वो उसके हाथ उसके दिल के करीब पहुंचाने लगी, और उसके दिल के करीब हाथ आने के बाद उस लड़की ने मनोज का सीना चीर दिया और मनोज का दिल उसके सीने से बाहर निकाल लिया। मनोज का दिल उसके सीने में से निकालने के बाद तो उस लड़की ने उस दिल को अपने दांतों से चबा लिया और उसे चबाते चबाते पूरा ही खा लिया। ये खौफनाक मंजर अब भी जारी है, और वहाँ पर जो हादसा हुआ था वो भी अब भी ये सिलसिला पूरी तरह से जारी है। मनोज के मरने के बाद उसकी लाश किसी को भी नहीं मिली। उसके परिवार अब भी दुख में है, और जंगल में हुई उस घटना को अब कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वहाँ पर ये सिलसिला अब भी जारी है। वहाँ पर कई मौतें अब भी होती रहती हैं, लेकिन उसका पता किसी को भी नहीं चल पा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशंस हमेशा ऑल में सेट कर दूँ ताकि हमारी आने वाली स्टोरी का आपको हमेशा पता लग सके।